हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के पहले यूनिट के बारे में। ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो थर्ड सेम में आता है, जिसमें पहला यूनिट है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। तो पहले हमें देखेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं। मतलब आज हम बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो बायो मीन्स लाइफ और मॉलिक्यूल्स मतलब ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, और वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं बॉन्ड से, ठीक है। तो ये जो बायो और मॉलिक्यूल्स का मीनिंग है वो यहाँ पे लिखा गया है कि बायो मतलब क्या और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, ठीक है। बायो मॉलिक्यूल्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है और वो यूज़ होता है मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो बायो मीन्स लाइफ, मॉलिक्यूल्स मतलब कि ग्रुप ऑफ एटम जो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं बॉन्ड से। तो बायो मॉलिक्यूल्स ऐसा मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसका मेंटेनेंस करता है, ठीक है। उसे हम बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जब भी डेफिनेशन पूछ जाए तो ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। देखो, बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक हमारा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे एग्जांपल आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स, और माइक्रो में आएंगे हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है उसके इंट्रोडक्शन डेफिनेशन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा जो है वो है कि बायोमॉलिक्यूल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, असिमेट्रिक है, स्पेसिफिक शेप एंड डायमेंशन होते हैं उनके पास, और वो किसी भी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटर्मिनेशन कर सकता है, और वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अब हम बात करें उसके केमिकल नेचर के बारे में। तो मेनली जो उसमें जो कंटेंट रहता है वो होता है कार्बन, और एक दूसरे से वो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं। प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। राइबोसोम्स एंड लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो सुप्रा माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स लिंक टुगेदर एंड फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ग्लूकोज हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, जिसमें से ग्लाइकोजन बनता है जो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल है अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है कि बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर। तो इंट्रिकली फोल्डेड 3D स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्यूल्स का रहता है जो प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए से बना हुआ होता है, ठीक है। इतना लिख के आपको छोड़ देना है। फंक्शन, तो फंक्शन में क्या आता है कि बायोमॉलिक्यूल के फंक्शन में बायोमॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हमने यहाँ पे अलग अलग बायोमॉलिक्यूल के एक एक लाइन के फंक्शन लिख के यहाँ पे टॉपिक को ख़त्म किए हो। तो आपको भी ऐसा ही लिखना है। तो पहला बायोमॉलिक्यूल्स हमारा जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन क्या करता है, बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। लिपिड जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और एंजाइम जो होता है वो हमारा एक्ट करता है एज अ बायो कैटालिस्ट, ठीक है। तो वैसे तो ये टॉपिक आप खुद पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। थैंक यू।